बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा थर्ड लैब सेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए फ्लैट लेदर बेल्ट विद कास्ट आयरन पुली विद वेरिंग एंगल ऑफ लैब्स। रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स है बेल्ट एंड पुली, फ्रिक्शन ऑपरेटर, स्प्रिंग बैलेंस, हैंगर, वेट्स और एल की सेट। ये हमारे इसके ऑपरेटर्स की स्कीमेटिक डायग्राम है कि यहाँ पे इसका यहाँ नीचे की तरफ जो इसका वेट अप्लाई हो रहा है और उसमें जो टेंशन क्रिएट हो रही है वो है T1। और ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस अटैच है और T1 की वजह से जब हम इसको रोटेट करते हैं व्हील को तो T1 की वजह से इसमें जो टेंशन क्रिएट होती है स्प्रिंग बैलेंस में वो है T2। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर्स है, वॉल माउंटेड ऑपरेटर्स, बेल्ट फ्रिक्शन ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये नीचे हैंगर लगाया हुआ है जिस पे हम वेट अप्लाई करेंगे। ये हमारा फ्लैट बेल्ट है और इससे ऊपर जो हमारे पास ये पुली है और आगे ये स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है जो हमें टेंशन T2 देगा। ठीक है, अभी हमने जो इसको हैंगर का वेट तो है 1 न्यूटन है, लेकिन हमने इसको 0 पे अटैच किया हुआ है। ठीक है, ये आप ये देख सकते हैं कि या इस टाइम इसकी जो वैल्यू है 0 आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली हम इसका वेट अप्लाई करेंगे और एक कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर एंगल जो है इसका बेल्ट का है हम चेंज करेंगे। ठीक है, अगर ये हमारे पास इस टाइम जो है ये 30 के एंगल पे इंस्टॉल किया हुआ है। इस फिगर में जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर बिल्कुल स्ट्रेट है हमारे पास वो 0 डिग्री है, उसके बाद 30 डिग्री, 60, 90, 120 और एंड पे आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ एंगल्स को इसको हम वेरी करेंगे और टेंशन की वैल्यू T2 या स्प्रिंग बैलेंस पे जो टेंशन क्रिएट हो रही है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम वेट अप्लाई करते हैं ग्रेजुअली। ठीक है, 2 न्यूटन हो गया और ये 4 न्यूटन का वेट हमने अप्लाई कर दिया और ये 6 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि अब हम, क्योंकि हमने जो फ्रिक्शन फाइंड करनी होती है वो रोटेशन के दौरान करनी होती है, अब हम इसको जो पुली को रोटेट करेंगे और उसकी टेंशन हम फाइंड करेंगे कि टेंशन कितनी आ रही है। ठीक है, अब हम पुली को हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, और इस दौरान इसकी हम टेंशन की वैल्यू देखें, हम कैलकुलेट करेंगे तो इस टाइम जो वैल्यू आ रही है कितनी है, देखो 450 और 450 हमारे पास वैल्यू आ रही है टेंशन की। तो ये वैल्यू हमारे पास ग्राम में होती है। ठीक है, इसको कन्वर्ट हम कैसे करेंगे कि इसको हम 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि ये ग्राम में वैल्यू है तो 1000 से डिवाइड करके हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्यों हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली है क्या, हमने फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और अब देखें कि हमें इसमें जो हमारा टेबल है इसमें हम देखते हैं कि हमें रिक्वायर क्या क्या चीज़ें हैं। अब हाँ, इस तरह भी मैंने बताया कि हमने क्या करना है कि एंगल को 30 से 180 तक वेरी करना है। करंटली जो हमारे पास है, अभी क्या करो, इंस्टॉल है 30 के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो अभी हमारा जो लोड है तो अभी जिस तरह हमने उसका काउंट किया तो टोटल हमने लोड कितना अप्लाई किया, 6 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 6 न्यूटन है। तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि जो 450 है, तो ये मल्टीप्लाई करो इसको, 450 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी T2 की। ठीक है, तो ये हमारे पास हर एंगल, अब 30 के जिस तरह 30 पे इंस्टॉल है तो T2 की वैल्यू 30 के ऊपर आ जाएगी। क्या होगी, 450 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.41 न्यूटन। ठीक है, जिस तरह 450 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.81, तो हमारे पास 4.41 न्यूटन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो T2 की वैल्यू एट एंगल 30 है 4.41। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसी तरह हम अब उसका लॉगरिथमिक रेशो लेनी है T1 और T2 की। ठीक है, तो T1 हमारे पास क्या था, 6 था और T2 की वैल्यू हमने फाइंड किया, इनको डिवाइड करके रेशो ले लेंगे। जब इसी रेशो को हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए इसी रेशो को, जो हमने यहाँ रेशो कैलकुलेट किया है, इसी रेशो को हम
एंगल अल्फ़ा से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपको एक वैल्यू हम एंगल चेंज करके ले लेते हैं। ठीक है, इसको चेंज करें। ये डिवाइड करके बताना बस ठीक है। चेंज करेंगे। अब इसको हम एंगल 30 से 60 पे चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम इसको 60 के एंगल पे अटैच कर रहे हैं। अब क्योंकि एंगल का भी डिफरेंट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में जो एंगल का भी हमारे पास एंगल की वजह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी इफ़ेक्ट होता है। अब देखें जिस तरह का हमने फार्मूला में आप देखें कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लॉगरिथमिक रेशियो ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय एंगल। ठीक है, तो इसकी वजह से एंगल का भी इफ़ेक्ट होता है हमारे पास। अब टेंशन हमने चेंज नहीं करनी, टेंशन हमारी वही है। अब हम देखते हैं कि इस एंगल के ऊपर वैल्यू हम लेंगे तो उसमें क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसको हम रोटेट करेंगे और इसको हम रोटेट कर रहे हैं। आप देखते हैं कि वैल्यू हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस क्या वैल्यू शो कर रहा है। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, हमारे पास 1 kg वैल्यू आ रही है। देखिए ना कि हमारे पास ये 1 kg वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1000 ग्राम। अब इसको भी हम इसी तरह अब 60 के ऊपर हमारे टेंशन T2 जो है, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो आपको ठीक है उसी तरह वो है। अब अगर 1 kg है तो इसको आप डायरेक्ट 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर आप ग्राम में लेते हैं तो इसको फिर अगर वो है तो हम 1000 ग्राम हो गया तो वो सिमिलरली आप उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास इसकी रेशो आ जाएगी T1 और T2 की। जो है T1 हमारी कांस्टेंट थी, तो T2 और T1 को आप डिवाइड करके इसकी जब लॉग लेंगे तो हमारे पास इसकी रेशो आ जाएगी। और उसी तरह इस रेशो को जब आप एंगल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हम इसको सिमिलरली हम एंगल 90, 120, 150 और 180 के ऊपर भी इसको परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।